हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर को हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। जैसे कि मैटर क्या है। मैटर बनता है स्मॉल टाइनी पार्टिकल से। अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके क्या क्या गुण हैं, वो हमने देख लिए थे। इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं, ये मिलकर के बनाते हैं मैटर को, है ना। ये जो मैटर है, इसकी अलग अलग स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। तो इन स्टेट में इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे स्टेट में जब हम इंटर कन्वर्जन करते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से गैस में चेंज करना, गैस से वापस लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से वापस सॉलिड में चेंज करना, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज करना और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करना। तो ये कुछ इंटर कन्वर्जन हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए एक बार जिन जिन टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। चलो, तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था और ये भी हमने देख लिया था। चलो, तो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया था। अब बात करते हैं बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट हम समझ गए थे लास्ट लेक्चर में। बात करेंगे बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर, यानी कि लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज करना, स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में, उसे ही बॉइलिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? बॉइलिंग कहा जाएगा। और द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, उस पॉइंट को हम कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग मतलब जैसे पानी लिक्विड से गैसेस में चेंज हो रहा है, जो नॉर्मली बॉइलिंग होती है उसको तो हम बॉइलिंग कहेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब ये 1 atm के बराबर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। देखो, जैसे ये मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, ये वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चलो, लेकिन हमें पता है वाटर तो 90 डिग्री में भी बॉयल होगा, 88 डिग्री में भी बॉयल होगा, इसके अलावा 92 डिग्री में भी बॉयल होगा, 94 में भी बॉयल होगा, 99 में तो और अच्छे से बॉयल होगा, है ना, 99 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, 99.1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस में भी बॉयल होगा, 99.8 डिग्री सेल्सियस में भी बॉयल होगा, है ना। इसके बाद की बात करें तो 101 डिग्री में भी बॉयल होगा, 102 डिग्री में भी बॉयल होगा, है ना। तो इन सभी में भी तो वाटर जो है वो बॉयल ही होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्यों हम कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ही इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस में ऐसा क्या होगा जो इसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं? तो ऐसा ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस में, जो इसके वेपर्स बने, ठीक है, वेपर्स बने हैं। तो वेपर्स का जो प्रेशर है 100 डिग्री सेल्सियस में, वेपर्स का जो प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर हम लिख लेंगे, वेपर का जो प्रेशर है वो किसके बराबर है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 atm। बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm, जो कि हमारा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है तो ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं हुआ। वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो ये भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो वेपर्स का प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, ठीक है, तभी क्या होगा हमारा?
जो बॉइलिंग पॉइंट, उसे ही हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। तो इसीलिए देखो, इससे कम होगा अगर 100 डिग्री सेल्सियस में जो वेपर का प्रेशर है वो 1 एटीएम के बराबर होगा, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसे, 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। बाकी के ये इनमें जो है ये नहीं होगा। ठीक है, इनमें जो है वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर नहीं होगा, तो इन्हें हम इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। क्लियर है इतना। तो बॉइलिंग पॉइंट आप समझ गए हो। देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नोट करनी है। ठीक है, एग्जैक्ट या आपकी बुक्स में जो लिखी हो डेफिनेशन वो आप नोट कर सकते हो, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें मेंशन करना आपको जरूरी है। ठीक है, कई बार बच्चे सोचते हैं ये टर्म थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको डेफिनेशन से हटा दो, तो कहते हैं कि जिस पॉइंट पर वाटर बॉईल होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नहीं, वो तो बॉइलिंग है ना, जब वाटर बॉईल हो रहा है तो वो तो बॉइलिंग है। बॉइलिंग 100 डिग्री पे भी है, 101 पे भी है, 99 पे भी है, 98 पे भी है, 100 से ऊपर भी बॉइलिंग है, 100 से नीचे भी बॉइलिंग है। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हर लिक्विड का अलग अलग होगा। ठीक है, चलो समझ में आया इतना, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एक और चीज है जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब जैसे ये लिक्विड है, तो जब वेपर बन रहा है, यानी कि सिंपली बात यह है यहाँ पर बॉइलिंग का मतलब क्या है कि लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, गैस में, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इवेपोरेशन की, इसमें भी तो लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में ही चेंज हो रहा है ना। तो दोनों में एक ही चीज हो रही है, तो बॉइलिंग को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं इवेपोरेशन से। देखो दोनों क्या है, बहुत डिफरेंट प्रोसेस है। लिक्विड में बॉइलिंग की बात करें तो सर्फ बॉइलिंग में क्या होता है कि देखो बॉटम से बॉइलिंग स्टार्ट होगी ना, यहाँ से बॉयल होगा बॉयल होगा बॉयल होगा, फिर जाकर के वेपर्स बनेंगे। ठीक है, जबकि इवेपोरेशन में हमें कोई हीट यहाँ पर नहीं देनी पड़ती, एक्सटर्नल हीट, यानी जैसे बर्नर है या हम कोई और हीट दें, ऐसी हमें हीट यहाँ पर नहीं देनी पड़ती। ठीक है, और ये जो इवेपोरेशन है ये क्या है बच्चों, ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। ये एक सरफेस फिनोमेना होता है। तो सबसे पहले इवेपोरेशन में जो ऊपर की लेयर है, सरफेस वाली लेयर है, वो इवेपोरेट होती है, फिर इसके नीचे वाली लेयर इवेपोरेट होगी, फिर और नीचे वाली, फिर और नीचे वाली, इस तरीके से इवेपोरेशन होता है। ठीक है, इवेपोरेशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी कि इवेपोरेशन जो है वो होता रहेगा। ठीक है, कहीं पर भी आप पानी गिरा हुआ है ना, आप अपने हाथ में पानी ले लो, कुछ टाइम तक गायब हो जाएगा, है ना, इवेपोरेट वो होता रहेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों ही बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। इवेपोरेशन को खैर आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, फिलहाल आप ये देख लीजिए बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट, नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सब्लिमेशन। तो पहली प्रोसेस आ गई है हमारी सब्लिमेशन। अब समझते हैं सब्लिमेशन है क्या। देखो, द प्रोसेस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट का, यानी कि ठोस अवस्था का डायरेक्टली जो है गैसीय अवस्था में चेंज हो जाना, विद पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, यानी कि बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, on heating and vice versa on cooling is known as sublimation। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, सब्लिमेशन कहा जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, सिंपल जो सॉलिड है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैसियस स्टेट में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा नैप्थलीन है, जिसे हम कपूर भी कहते हैं।
आपने देखा है इस तरीके से होता है कपूर, ठीक है। तो जो नैप्थलीन है आपने देखा होगा ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ समय तक जैसे नैप्थलीन बॉल्स को हम रखते हैं घरों में, आपने देखा होगा जैसे बिस्तर है, रजाई है, या हमारे जो कपड़े हैं, तो जब हम उनको संभालते हैं जिस जगह पर, अलमीरा पर या कहीं पर भी जो भी हमारा स्टोरेज है वहां पर हम रखते हैं, तो उन कपड़ों पर या जो भी चीज हमने रखी हुई है, रजाइयाँ रखी हैं, ठीक है, अपने गद्दे रखे हैं या कुछ भी चीजें रखी हैं, तो उन पर कोई भी कीड़े, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, जो भी हमारे इंसेक्ट्स हैं, ये इन पर क्या ना जाए, इन पर ना जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, वहां पर नैप्थलीन बॉल्स को डाल देते हैं, ठीक है। क्या डाल देते हैं, नैप्थलीन बॉल्स, छोटा इस तरीके से, व्हाइट कलर का या अलग अलग कलर का भी होता है, ठीक है। अब कलरफुल भी आते हैं ये, तो ये छोटे छोटे जो नैप्थलीन बॉल्स हैं इनको हम वहां पर डाल देते हैं कपड़ों पर या अपनी अलमीरा पर, जिससे क्या होता है कि कोई इंसेक्ट वहां पर नहीं आते, ये इंसेक्ट्स को रिपेल करता है, ठीक है। सिंपल, ये करता क्या है, रिपेल इंसेक्ट्स, रिपेल इंसेक्ट्स, मोथ्स, ठीक है। तो जो भी हमारे मोथ हैं, इंसेक्ट हैं, इन सभी को ये क्या करता है, रिपेल करता है। जो भी कीड़े मकोड़े हम कह रहे हैं सिंपली, उनको क्या करता है, रिपेल करता है, यानी कि भगाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे रखते हैं जहां पर हम कपड़े या कहीं पर कुछ भी स्टोर करके रखते हैं अगर तो होता क्या है, आप देखोगे जब आप रखोगे इसे, तो स्टार्टिंग में तो ये अपने ओरिजिनल जो साइज है उसमें होता है, लेकिन धीरे 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 इसका जो साइज है वो कम होता रहता है, ठीक है। तो कम कैसे होता है, ये डायरेक्टली सॉलिड तो है, लेकिन सीधा क्या होता है, इवेपोरेट होता है, यानी कि सीधा इसके गैसियस वेपर्स बनते हैं और ये चला जाता है, यानी कि सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में ये जाता है, बिना लिक्विड में गए हुए। ऐसे नहीं कि पहले लिक्विड में चेंज होगा फिर गैस में जाएगा, क्योंकि ऑर्डर तो हमने यही देखा है ना कि सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाता है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों सब्लिमेशन वाला, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो, एक तो हो गया नैप्थलीन बॉल, दूसरा एग्जांपल है इसका कैम्फर, ये भी कपूर होता है, एक दूसरा वाला कपूर होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, इसको हम जलाते हैं तो सीधा ये क्या हो जाता है, सीधा ये कन्वर्ट होता है गैस में, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने बहुत देखा होगा, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जो है, ड्राई आइस सीधा, जैसे हम ड्राई आइस को निकालते हैं बाहर, तो ड्राई आइस सीधा जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेपोराइजेशन की। अब वेपोराइजेशन क्या प्रोसेस है इसको समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशन में इसे ही क्या कहा जाता है, वेपोराइजेशन कहा जाता है। तो सिंपल, इस प्रोसेस में होता क्या है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज, लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, गैसियस स्टेट में, ठीक है। लिक्विड से चेंज होगा सीधा गैसियस स्टेट में, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा वेपोराइजेशन। ध्यान रखना है हमें, स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई होंगे, ठीक है। चलो, तो वेपोराइजेशन तो एक इजी प्रोसेस है। जैसे हमें क्या करना है, सिंपली लिक्विड को हीट करना है, हीट करेंगे तो जो लिक्विड है उसके वेपर्स बनेंगे और वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। तो वेपराइजेशन एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, ठीक है। चलो, नोट करो इसे। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है परफ्यूम्स हैं। परफ्यूम्स आपने देखा होगा लिक्विड स्टेट में होते हैं, जैसे ही आप उसे अपनी बॉडी पर स्प्रे करते हो वो सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो परफ्यूम हो गया। आपने हैंड सैनिटाइजर्स देखे होंगे,
तो हैंड सैनिटाइजर आपने देखे होंगे, जब आप उनको हाथ में लेते हो, इस तरीके से हाथ साफ करते हो, तो वो पूरा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, हाथ में डालते ही ठंडक सी महसूस होती है। ठंडक क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो इवेपोरेट हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट, जैसे कि बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर भी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे ड्राइंग क्लोथ्स, आपने देखा होगा जब हम कपड़े सुखाने डालते हैं, वो गीले होते हैं, जैसे उनको सुखाते हैं तो होता क्या, उनका जो सारा पानी है वो वेपराइज हो जाता है, यानी कि इवेपोरेट हो जाता है पानी सारा। क्लियर है? चलो, ये कुछ एग्जांपल है, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे हमने बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, वैसे ही फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट हम पढ़ेंगे। चलिए, तो फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड से सॉलिड स्टेट में उसको चेंज करना, कब? स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, उसे कहा जाता है मेल्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। तो मेल्टिंग की एक रिवर्स प्रोसेस है। अगला, द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट। तो वो डेफिनेट टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है वो चेंज होता है सॉलिड स्टेट में, पूरी हीट बाहर दे करके, एट वन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, और उसे ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो वैसे ही जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी वैसा ही है। ठीक है, वो डेफिनेट टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड चेंज होता है सॉलिड स्टेट में, सारी हीट एनर्जी को बाहर वन एटमॉस्फेयर में दे करके, वही उसका कहलाया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? चलो, तो एग्जाम्पल, यानी कि जैसे हमें पता है पानी से बर्फ बनना, वो भी क्या है, एक फ्रीजिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो, तो फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट आप नोट करो, फिर आगे हमें कई सारे जो है कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है। चलो, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वाटर जो है वो चेंज हो जाता है आइस में। कैसे चेंज होता है, इसको हम करते हैं फ्रीज। अब फ्रीज अगर कर रहे हैं तो फ्रीज करने में हो क्या रहा है, ठीक है, फ्रीज करने में हो क्या रहा है, ये सारी जो एनर्जी है इसकी, वो क्या हो जा रही है, लूज हो जा रही है। जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, स्लो डाउन होते हैं, एनर्जी को लूज कर देते हैं और एक रिजिड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लो ये बीकर है और इसमें क्या है, इस तरीके से ये वाटर था, ठीक है, फ्लो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर इसका दिखेगा। ठीक है, क्या हो जाता है, अब ये जम जाता है पूरा। ठीक है, तो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स अभी हमें दिख रहे हैं इस तरीके से कुछ, अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल, जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को लूज कर रहे हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं और एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर वाटर से आइस बनना, यानी कि क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड में। सॉलिड स्टेट में यहाँ पर चेंज हो रहा है। क्लियर है? चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स gaseous state to liquid state at a specific condition of temperature and pressure is called condensation.
यानी कि ऐसी प्रोसेस जहां पर गैस से, गैसियस स्टेट से, किसमें चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है। अब दूसरी चीज आपने देखा होगा, जब भी हम मान लो फ्रिज में कोई बॉटल रखी हुई है पानी की, ठीक है, फ्रिज में क्या है, पानी की बॉटल रखी हुई है, और ये फ्रिज से अब हमने ये बॉटल को क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है, तो मतलब इसके अंदर जो पानी है वो कैसा होगा, ठंडा होगा, है ना, फ्रिज में था ये रखा हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप देखते हो, ये बॉटल की ही बात नहीं है, या आप फ्रिज में कोई भी कंटेनर आपने रखा हो, कुछ भी आपने रखा हो, जो आप उसको बाहर निकालते हो, तो आप देखते हो इसके किनारे पर इस तरीके से पानी की बूंदें आ जाती हैं, क्योंकि पानी तो अंदर है, बाहर पानी की बूंदें कहाँ से आ रही हैं, ये जो नीचे से है पूरा कैसा हो जाता है, गीला हो जाता है, यहाँ पर पूरा है ना, पानी पानी हो जाता है, इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ग्लास में आपको दिख रहा है, इस तरीके से जो है पानी की बूंदें जो है ऐसे बॉटल्स में आ जाती है। ठीक है। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, पानी तो अंदर भरा हुआ है, बाहर पानी कैसे आ रहा है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, है ना, क्लास 6-7 में हमारे पास कंडेंसेशन का एक छोटा सा टॉपिक आता है, तो वहां पर हम इसको देखते हैं। तो ये सब होता है कंडेंसेशन की वजह से। अब कंडेंसेशन की वजह से कैसे, देखो बच्चों, अब इसके आसपास क्या है, एयर है, इस बॉटल के आसपास क्या है, एयर है, और एयर में क्या होगा, वाटर वेपर होगा, है ना, एयर का कंपोनेंट है वाटर वेपर। देखो एयर में होता है, जैसे कि हम जानते हैं, एयर जो है, एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, वाटर वेपर होता है, स्मोक होता है, ठीक है, डस्ट होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सभी जो है एयर में, एयर के कंपोनेंट होते हैं, और भी होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है, ऑक्सीजन जो है 21% होता है, ठीक है, बाकी का ये जो है एंड अदर गैसेस, एंड अदर गैसेस, तो ये सभी होते हैं 1%। ठीक है। तो इसमें होता है वाटर वेपर भी, जो आप देख पा रहे हो। ठीक है। अब एयर है, अब चारों तरफ क्या है इसकी, वॉट एयर है ना, चारों तरफ है एयर, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। अब एयर में क्या है बच्चों, वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर है। अब ये जो वाटर वेपर जब इस ठंडे सरफेस पर टकराता है, ये एयर इस पर टकराएगी, है ना, टकराएगी, बिल्कुल टकराएगी। तो ये एयर जो है जिसमें वाटर वेपर है, जब ये किसी ठंडे सरफेस पर टकराती है, तो ठंडे सरफेस पर टकराने से ये संघनित हो जाती है, ठीक है, यानी कि कंडेंस हो जाती है, ठंडे सरफेस पर टकराने से कंडेंस हो जाती है, और फिर जो है ड्रॉप्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से बूंदों ये आपको दिखेंगी, ड्रॉप्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है। जहां पर क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट, क्योंकि एयर जो है वो तो गैस ही है, और इसमें क्या है, वाटर वेपर है जो गैसियस स्टेट में है अगेन। ठीक है। तो ये जो गैसियस स्टेट है, जब ये एक कूल सरफेस पर टकराती है, ऐसे नहीं कि किसी भी सरफेस पर, जैसे हम है अभी, या मान लो ये पेन है, ये मार्कर है, ठीक है, तो अभी इसका सरफेस क्या ठंडा है, नहीं, अभी तो ये रूम टेम्परेचर पर है, नॉर्मल है, जैसे होना चाहिए इसे, तो जितनी भी चीजें रखी हुई है नॉर्मल होंगी, नॉर्मल टेम्परेचर की होंगी। लेकिन जब हम फ्रिज से कोई चीज निकालते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, ठंडी होगी, उसका सरफेस जो है वो ठंडा होगा, उस पर जब एयर टकराती है तो एयर कंडेंस हो जाती है और ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है इतना? तो इस प्रोसेस को ही कंडेंसेशन कहा जाता है। बच्चों इस प्रोसेस को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।